जय हिंद। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजनेट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निपुण भारत के तहत निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLM प्रशिक्षण के अंतर्गत कोर्स 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय के सभी प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर जानेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हर एक मॉडल में 20 क्वेश्चन अंत में दिए जाएंगे, जिसमें से 70% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आपका ट्रेनिंग वैलिड हो पाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और ऑल पे जाके सिलेक्ट कर ले, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नो वेट नो लेट, ओनली राजनेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र चुनाव प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली स्थान विकसित करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा F पे यहाँ क्लिक करके और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ईसीसी की अवधि है खाली स्थान। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। तो यहाँ जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / शिक्षक का ICCE प्रशिक्षण स्कूली शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्र द्वारा खाली स्थान होगा। तो इसका सही उत्तर मेंटर होगा। तो यहाँ मेंटर पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLM मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली स्थान तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 3 पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है KVS को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्र द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा मॉडल स्कूल। तो मॉडल स्कूल पे यहाँ क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा साक्षरता और संख्या ज्ञान पे यहाँ साक्षरता और संख्या ज्ञान पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है FLM मिशन खाली स्थान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। तो यहाँ भाषा और गणित पढ़ना पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझने के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाए, संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो यहाँ इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है खाली स्थान। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उनको क्रियान्वित करना। तो इस प्रकार से यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चों के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा विकास की दर। तो यहाँ विकास की दर पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश प्री स्कूल से प्रारंभिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा निर्बाध ट्रांजिशन। तो इस प्रकार से निर्बाध ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा संयुक्त रूप से। तो यहाँ संयुक्त रूप पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है FLM मिशन के दिशा निर्देश किसने दिया है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। तो यहाँ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी हितधारकों को जैसे शिक्षक, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों को खाली स्थान के लिए
मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम। तो इस प्रकार से जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा 2025 से 2026 तक। तो इस प्रकार से 2025 से 2026 तक क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ICCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका खाली स्थान है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा मिशन। तो यहाँ मिशन पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इसका सही और सटीक उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों के सर्वांगीण विकास। तो इस प्रकार से यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमने सभी 20 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं और यहाँ आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जो ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका स्कोर 20/20